Hi everyone, let's start calculation for the pH of buffer solution. वीक एसिड को हम HA से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में प्लेस करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा रिवर्सिबली एंड स्लोली इनटू इट्स H प्लस एंड A माइनस आइन। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये जो H प्लस है इसको एग्जामिनर HCO प्लस भी लिख सकते हैं और लिखेंगे, लिखा हुआ मिलेगा आपको जगह जगह क्वेश्चंस में। सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसको हम प्रोटोनेटेड वाटर हाइड्रोनियम आइन भी कहते हैं। मैं इस वीक एसिड के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा Ka इक्वल्स टू concentration of H plus A minus over concentration of acid। ऑब्वियसली आपके पास H plus है, इसकी वैल्यू को अगर मुझे डिटरमिन करना हो तो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर आपके सामने इस तरह से आएगा, Ka into concentration of acid over concentration of salt। Taking log on both the side, तो ये हो जाएगा आपके पास log हाइड्रोजन आयन देन log Ka। आप नोट करें ये दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये हो जाएगा लॉग concentration of acid over concentration of salt। Taking negative sign on both the side, let's move on to the next page. Instead of writing here, let's move on to the next page. Taking negative sign on both the side, ये हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस ये हो जाएगा माइनस लॉग Ka। ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस लॉग concentration of acid and concentration of salt। हम सबने देखा है कि माइनस H प्लस इज गोइंग टू बी pH, माइनस लॉग Ka इज टेक्निकली pKa, माइनस लॉग ये एसिड है ये सॉल्ट है, तो हम इसको जनरली लिख देते हैं concentration of acid and concentration of salt। इसको कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन और ये कैलकुलेशन में यूज होगी, ठीक है। और हम टेक्निकली ये इक्वेशन
सिर्फ एसिड बफर्स के लिए यूज करेंगे। एग्जामिनर क्या चेंजेस करते हैं? एग्जामिनर मैक्सिमम ये चेंजेस कर सकते हैं, पी के ए एज इट इज, पी एच इक्वल्स टू एज इट इज, ये माइनस की जगह प्लस कर देंगे। तो अगर माइनस की जगह प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात है ये वेरिएबल्स फ्लिप हो जाएंगे, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड हो जाएगा। तो एग्जामिनर मैक्सिमम ये चेंज कर सकते हैं हेंडरसन इक्वेशन कि माइनस की जगह क्या कर रहे हैं, प्लस। जब माइनस की जगह प्लस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और एसिड जो है वो नीचे आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, किसी भी एसिड बफर को पीएच कैलकुलेट करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। सो अगर हमारे पास एक एल्कलाइन बफर आ गया है और हमें उसकी पीएच कैलकुलेट करनी है, तो हम दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस यूज करेंगे। पहला एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे POH equals to PKB minus log concentration of base over concentration of salt। और फिर है आपके पास PH plus POH equals to 14। सो ये दो एक्सप्रेशन हम एल्कलाइन बफर की पीएच कैलकुलेट करने के लिए इंप्लीमेंट करेंगे और ये दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सो हम सबसे पहले हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में हमारे पास है 30 cm³ ऑफ 0.1 मोल पर dm क्यूब, जिसको मैंने मोलर लिखा है। इथेनोइक एसिड एंड 30 cm³ ऑफ 0.2 मोल पर dm क्यूब सोडियम एथेनोएट सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर। सो आपके पास वीक एसिड है, आपके पास सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है, इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो बफर बन गया। Ka of ethanoic acid is 1.7 into 10 to the power minus 5 mole per dm cube. Calculate the pH of this solution. तो सबसे पहला जो टास्क मुझे अटेम्प्ट करना है, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं कि मुझे पीएच कैलकुलेट करनी है। तो पीएच मैं उसी वक्त कैलकुलेट कर सकता हूं जब मैं सबसे पहले पीके की वैल्यू को कैलकुलेट करूं। सही है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं, पीके इक्वल्स टू माइनस लॉग के ए माइनस लॉग एज इट इज। के की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1.7 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 5। तो यहां से मेरे पास पी के ए की वैल्यू आ जाएगी 4.8। सही है, अब नोट करें, मैंने बफर जब पढ़ाया था आपको, तो मैंने बफर में, एसिड बफर में वॉल्यूम और कंसंट्रेशन सेम रखे थे, याद है? राइट। और मैंने कहा था कि कैलकुलेशन में बताऊंगा कि भाई अगर वॉल्यूम सेम होता है तो क्या होता है। तो देखिए मैंने यहां पर भी सेम वॉल्यूम रखा था, अगर आपको याद हो, है ना, कंसंट्रेशन भी सेम रखी थी। तो अब मैंने कैलकुलेशन में भी आपको यही लॉजिक दी है कि वॉल्यूम जो है वो सेम है। तो अब क्या होगा, याद रखिएगा कि जब सेम वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम इक्वल होता है, और जब वॉल्यूम इक्वल होता है कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। इसका मतलब मैं इस कॉन्सेंट्रेशन को भी हाफ करके लिखूंगा, मैं इस कॉन्सेंट्रेशन को भी हाफ करके लिखूंगा, क्योंकि करने के मार्क्स होते हैं पेपर में। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है मेरे पास 0.1 मोलर, मोलर का मतलब मोल पर डीएम क्यूब। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.05 मोल पर डीएम क्यूब, यानी हाफ कर दी मैंने कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्ट है मेरे पास, तो मैं सॉल्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करूंगा, और सॉल्ट है मेरे पास 0.2। अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करूंगा तो इट्स गोइंग टू बी 0.1 मोल पर डीएम। राइट। अगर मुझे पीएच कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है तो मैं पीएच इक्वल्स टू पी के ए माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अप्लाई करूंगा। पीके की वैल्यू हमने 4.8 कैलकुलेट की है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड मेरे पास है 0.05, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मेरे पास है 0.1। तो यहां से पीएच की वैल्यू आ जाएगी 5.4।
0.1 and that's my answer. Okay, बट बच्चों को बहुत बहुत कम बच्चों को क्लिक होता है कि भाई अगर इक्वल वॉल्यूम है तो वॉल्यूम डबल होता है, वॉल्यूम डबल होता है कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। तो बात समझाने के लिए मैं एक छोटा सा फॉर एसिड समझा देता हूँ कि एसिड में कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा, और जैसे कॉन्सेप्ट एसिड के लिए अप्लाई होगा एग्जैक्टली वैसे ही कॉन्सेप्ट सॉल्ट के लिए भी अप्लाई होगा। तो हम कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस के लिए सबसे पहले इथेनोइक एसिड देख लेते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं इक्वल वॉल्यूम की, वो कैसे इंप्लीमेंट होती है। हम सब जानते हैं कि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हमें 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है, एंड 1 डीएम क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 सीएम क्यूब। सो 1000 सीएम क्यूब ऑफ एसिड कंटेन 0.1 मोल। हमने 30 सीएम क्यूब वॉल्यूम लिया हुआ था एसिड का, तो हमारे पास मोल्स ऑफ एसिड हो जाएंगे 3 इंटू 10⁻³ मोल्स। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। इससे पहले कि हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएं, जरा देखिएगा। ये मेरे पास एक बीकर है, बल्कि मैं बना ही देता हूं। ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने 30 सीएम क्यूब एसिड ऐड किया है, और इस बीकर के अंदर मैंने 30 सीएम क्यूब सॉल्ट ऐड किया हुआ है। तो इसका मतलब इस बीकर का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 60। इस 30 सीएम क्यूब में मैंने एसिड के इतने मोल्स कैलकुलेट किए। जाहिर सी बात है, जो मोल्स 30 सीएम क्यूब के अंदर है एसिड के, वही मोल 60 सीएम क्यूब में भी होंगे, राइट? तो आप नोट करें, वॉल्यूम डबल हो गया है। तो 60 सीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन कंटेन हाउ मच मोल्स? 3 इंटू 10⁻³ मोल्स। अगर मुझे इन मोल्स को कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो, तो मैं 1000 सीएम क्यूब से कंपेयर कर लूंगा। तो अगर मेरे पास 1000 सीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन होता, तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कितनी होती? तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड मेरे पास हाफ हो जाता, विच इज 0.05 मोल पर डीएम क्यूब। सो आप नोट कर रहे हैं, जब वॉल्यूम डबल होता है, इक्वल होता है, तो वॉल्यूम डबल होता है। जब वॉल्यूम डबल होता है तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस टू यू। जैसे हमने एसिड के ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, सॉल्ट पे भी एग्जैक्टली इसी तरह से होगा, कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले हम 30 सीएम क्यूब में सॉल्ट के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। जो मोल्स 30 सीएम क्यूब में होंगे वही मोल्स 60 सीएम क्यूब में होंगे। 1000 से कंपेयर करेंगे, सॉल्ट की कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। A buffer solution is prepared containing 2.35 into 10 to the power minus 2 moles of methanoic acid and 1.84 into 10 to the power minus 2 moles of sodium methanoate in 1 dm cube। तो टेक्निकली ये मोल्स नहीं है, ये इनडायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन दी हुई एग्जामिनर ने आपको। The Ka of methanoic acid is 1.78 into 10 to the power minus 4 mole per dm cube। Calculate the pH of the solution। जाहिर सी बात है, आपके पास वीक एसिड है और आपके पास सॉल्ट और वीक एसिड, इसका मतलब बफर बना हुआ है। बफर बना हुआ है, उस बफर सॉल्यूशन की पीएच मालूम करवा रहा है। तो सबसे पहला काम, पार्ट ए में सबसे पहला काम कि हम पीके की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। के ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो यहां से पी के ए की वैल्यू गाइस हमें मिलेगी 3.76। ओके, जाहिर बात है मुझे पीएच कैलकुलेट करनी है। एसिड बफर है तो मैं हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करूंगा स्ट्रेट अवे। concentration of acid over concentration of salt। पीके की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3.76।
माइनस लॉग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2.35 इंटू 10 टू द पावर -2 1.84 इंटू 10 टू द पावर -2 तो यहां से पीएच हो जाएगी 3.65 ये मेरे पार्ट ए का आंसर होगा ठीक है क्योंकि मुझसे पीएच पूछ रहे हैं अब पार्ट बी सॉल्व करना है एंड पार्ट बी इज टेक्निकल और पार्ट बी जो है वो आपके क्वेश्चंस का फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट से आपके पेपर 4 के क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो कह रहे हैं 5 cm cube of 0.1 mole per dm cube HCl is added in the buffer then calculate the pH of buffer after the addition of acid okay यानी मैं इस बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl ऐड कर रहा हूं और मैं ये देखना चाहता हूं कि pH क्या होगी आफ्टर द एडिशन ऑफ दिस HCl ठीक है सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज सबसे पहली तो बात ये कि मुझे HCl की कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है तो मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ HCl कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन 0.1 वॉल्यूम 5 cm क्यूब 1000 से डिवाइड करूंगा तो मोल्स आ जाएंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स ठीक मैंने आपसे कहा था कि जब आप एसिड ऐड करेंगे तो वो हमेशा सॉल्ट से रिएक्शन करेगा सॉल्ट आपका मैथोनोइटाइंस है जिसका फॉर्मूला HCOO नेगेटिव है राइट ये आपका सॉल्ट है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में और एसिड है आपके पास HCOOH सो ये आपका मेथोनिक एसिड का फॉर्मूला ये आपका सॉल्ट ऑफ मेथोनिक एसिड दैट इज मैथोनोइटाइंस का फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि आपके पास इनिशियल मोल्स थे एसिड के इनिशियल मोल्स आपने यहां कैलकुलेट किए हैं सॉल्ट के इनिशियल मोल क्वेश्चन के अंदर गिवन थे 1.84 इंटू 10 टू द पावर -2 एसिड के भी इनिशियल मोल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन थे 2.35 इंटू 10 टू द पावर -2 ये इनिशियल अमाउंट था मेरे पास अब जाहिर सी बात है इसमें से कुछ लिमिटिंग रिएक्टेंट है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो रिएक्ट कर जाएंगे लेट्स फाइंड आउट व्हिच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑब्वियसली H+ आयन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट ये फुली रिएक्ट करेगा जितना रिएक्ट करेगा उतना ही फॉर्म भी होगा तो 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स फॉर्म हो जाएंगे जबकि ऑलरेडी कितने मोल्स अवेलेबल थे मेरे पास इनिशियल स्टेट पे 2.35 इंटू 10 टू द पावर -2 तो जब मैं इन दोनों मोल्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास फाइनल अमाउंट आएगा 0.024 मोल्स का ठीक है याद रखिएगा कि प्रोडक्ट में हमेशा एडिशन होती है और रिएक्टेंट से हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है राइट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं मोल्स देखो 1:1 का रेशियो है अगर एच आइन के इतने मोल्स रिएक्ट हुए तो यहां से भी कितने मोल्स रिएक्ट होंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स तो भाई अगर मेरे पास 1.84 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल्स थे और उसमें से रिएक्ट हो गए 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स तो बच कितने जाएंगे सो ऑब्वियसली यहां से बच जाएंगे हमारे पास 0.017 मोल्स आप नोट करें ये जो फाइनल मोल्स हैं ये इस सॉल्ट के हैं ये जो फाइनल मोल्स हैं ये इस एसिड के हैं तो एसिड के भी मोल्स अवेलेबल हैं सॉल्ट के भी मोल्स अवेलेबल हैं इसका मतलब बीकर के अंदर बफर सॉल्यूशन अवेलेबल होगा और क्योंकि ये एसिड बफर है इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करनी होगी तो हेंडरसन इक्वेशन आपको पता है pKa माइनस लॉग concentration of acid ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होती है पीके की वैल्यू हमने पार्ट ए के अंदर कैलकुलेट की थी 3.76 एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.024
सॉल्ट की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.017, तो यहां से पीएच आ जाएगी 3.6, राइट। सो अगर मैं डिटरमिन करूं चेंज इन पीएच, तो आप जानते हैं कि पार्ट ए में हमने पीएच निकाली थी 3.65 बफर की। जब हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर दिया इन एल्कलाइन इन एसिड बफर, तो पीएच कितनी आई मेरे पास 3.6। तो चेंज इन पीएच कितना हो जाएगा 0.05, एंड दैट इंडिकेट्स कि पीएच रफली स्टेज द सेम if we had a small amount of acid in the buffer solution। ठीक है। एक और बात बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि सर ये तो मोल्स थे, तो जब ये मोल्स है तो आपने इनको कंसंट्रेशन में कैसे ले लिया। एक्चुअली जो टोटल वॉल्यूम होगा बफर का वो सेम होगा, तो जब टोटल वॉल्यूम सेम होगा तो जाहिर सी बात है अगर मैं उस वॉल्यूम को यहाँ पर रखूंगा तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल होगा और पीएच सेम ही आएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम क्योंकि टोटल वॉल्यूम बफर का सेम होता है इसलिए वो रेशो की वजह से कैंसिल हो जाता है। इसलिए मैंने उन स्टेप्स को ओमिट कर दिया और मैंने डायरेक्टली मोल्स को कंसंट्रेशन लेकर कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिया। यू कैन डू दैट इन द पेपर ऑल्सो। ठीक है, एग्जामिनर भी कुछ इसी तरह से कर रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेटा, हम यहाँ लिख देते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ बफर is same, so they will cancel out in the ratio। एक और बात, आप चाहें तो इन मोल्स टोटल वॉल्यूम यूज करके इन मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 5 सीएम क्यूब आपने HCl ऐड किया था और 1000 सीएम क्यूब आपके पास ऑलरेडी था, तो टोटल करोगे तो 1005 सीएम क्यूब आ जाएगा, 1005 सीएम क्यूब आ जाएगा। तो 1005 सीएम क्यूब एसिड का भी है, सॉल्ट का भी है, तो आप मोल्स को किस में कन्वर्ट कर लोगे, कंसंट्रेशन में। फिर उन कंसंट्रेशन को इस फॉर्मूले में रखोगे तो आंसर यही आएगा एग्जैक्ट। तो मैंने नंबर ऑफ स्टेप्स टेक्निकली कम कर लिए ताकि चीजें थोड़ा सा सिंपल हो जाए आपके लिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। That's my favorite question. When chlorine dissolves in water, then following reaction occur। इसको कहते हैं स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर का इक्वेशन। ठीक है, और यह हमने A1 केमिस्ट्री में पढ़ा है। When solution of chlorine is used for water purification, the pH of solution of chlorine is kept near to 7। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कि हमारे पास बफर pH इनिशियली कितनी है 7। Chlorine is dissolved in water to produce 1000 cm cube of solution containing 0.170 moles of HClO, and 0.170 moles of HCl। A buffer solution is then prepared by adding 0.2 moles of NaOH to this solution। The NaOH reacts initially with HCl, that's a very powerful statement। Calculate the pH of this buffer solution। Ka of chloric 1 acid is given। So क्योंकि chloric 1 acid given है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं सबसे पहले pKa की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। Ka की वैल्यू कितनी होगी 2.9 इंटू 10⁻⁻8। सो pKa की वैल्यू टेक्निकली हमारे पास कितनी आ जाएगी 7.5। ओके, एग्जामिनर ने हमसे कहा है कि NaOH और HCl जो है वो इनिशियली रिएक्ट करते हैं, तो हम नेक्स्ट पेज पे दोनों को इनिशियली रिएक्ट करवा देते हैं। ये इनिशियली रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे, वाटर बनाएंगे।
NaOH के इनिशियल मोल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो है 0.2, और HCl की भी इनिशियल मोल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन थे 0.170। इनिशियली ये दोनों जीरो, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा, प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हुई होंगी। आपने क्या किया, इन दोनों को रिएक्शन में इन्वॉल्व किया, तो जाहिर सी बात है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट कर जाएगा, और जितना रिएक्ट करेगा उतना ही फॉर्म भी होगा। तो 1:1 के रेशियो की वजह से सॉल्ट भी 1.170 और वाटर भी 0.170, और आप जानते हैं कि बफर में वाटर यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है। NaOH इनिशियली मेरे पास कितना है 0.2, 1:1 के रेशियो की वजह से इसमें से 0.170 रिएक्ट हो गए, तो बच कितने जाएंगे, तो आपके पास बच जाएंगे यहाँ पर 0.03 मोल्स। इसका मतलब NaOH जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर था, ये ध्यान में रखिएगा आप। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH है, ये बफर में मौजूद एसिड से रिएक्शन करेगा, और एसिड क्या है आपका, क्लोरिक 1 एसिड विच इज HClO। आप किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, एल्कली से, जो एक्सेस अमाउंट के अंदर था, दैट इज 0.03 मोल्स। तो ये कन्वर्ट होगा सॉल्ट में एंड वाटर में। आपको इनिशियल अमाउंट इनका भी पता है, HClO का इनिशियल अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 0.170, NaOH का इनिशियल अमाउंट आपने निकाला है 0.03, ये निकाला हुआ है, और सॉल्ट का भी इनिशियल अमाउंट गिवन था, नहीं, सॉल्ट का गिवन नहीं था, तो ये दोनों जीरो होंगे, ठीक है। अब जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो रिएक्शन हुआ होगा, और रिएक्शन हुआ होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट बनी होगी, तो एज अ रिजल्ट हम अब फाइनल मोल्स डिटरमिन करते हैं। ये हो जाएगा आपका 0.03 मोल्स, 1:1 का रेशो है, तो जितने मोल्स रिएक्ट होंगे उतने ही मोल्स फॉर्म भी होंगे, तो ये भी 0.03 मोल्स बनेगा, और ये भी 0.03 मोल्स बनेगा। अगेन ये यूज नहीं होगा क्योंकि बफर में वाटर यूज नहीं होता। इनिशियली मेरे पास कितने हैं 0.170, 1:1 के रेशो की वजह से इसमें से रिएक्ट होंगे 0.03, सो हमारे पास फाइनल अमाउंट होगा क्लोरिक 1 एसिड का 0.140। ये फाइनल अमाउंट वीक एसिड का है, ये फाइनल अमाउंट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड का, इसका मतलब बफर बना हुआ है। हेंडरसन इक्वेशन डिटरमिन अप्लाई करूंगा पीएच डिटरमिन करने के लिए। पीके की वैल्यू हमने प्रीवियस पेज पे कैलकुलेट की थी, दैट वाज 7.5 माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है हमारे पास 0.140, concentration of salt है हमारे पास 0.03, so the pH of this solution is going to be 6.8 and that's my answer। and again मैंने यहाँ मोल्स थे, उनको मैंने concentration में स्ट्रेट अवे ले लिया, क्योंकि टोटल वॉल्यूम जो होगा बफर का वो सेम होगा, सेम वॉल्यूम होने की वजह से वो इस रेशो में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ लिख देते हैं कि ये हमने मोल्स कैलकुलेट किए। All right, I hope it makes sense to you. Let's move on to the next question. The numerical value of Ka for ammonium ions is 5.6 into 10 to the power minus 10 at 298 Kelvin. A buffer solution was prepared by adding 0.8 dm cube of this. So beta G 0.8 dm cube of this concentration, और HCl की भी concentration volume दिया हुआ है, तो pH of buffer solution calculate करने के लिए कह रहे हैं। तो first of all Ka की वैल्यू गिवन है, मैं pKa की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। ये हो जाएगा माइनस लॉग K की वैल्यू है हमारे पास 5.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 10, तो यहां से pH की वैल्यू आ जाएगी 9.25। सेकंड, मुझे कंसंट्रेशन वॉल्यूम दिया हुआ है अमोनिया का, मैं उसके मोल्स कैलकुलेट करूंगा, तो 1 dm क्यूब इज बेसिकली पर dm, तो 1 dm क्यूब में आपके पास मोल्स कितने हैं 0.25 dm क्यूब, 0.25 मोल्स,
ऑफ अमोनिया। अमोनिया का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.8 dm3, तो 0.8 dm3 में हमारे पास मोल्स कितने हो जाएंगे, टेक्निकली 0.2 मोल्स हो जाएंगे। सिमिलरली मुझे एक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.2 मोल पर dm3, मीनिंग 1 dm3 में 0.2 मोल्स हैं। और अगर आपके पास 0.2 dm3 है तो मोल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 0.04। सही है। हम जानते हैं कि अमोनिया और HCl का रिएक्शन हो रहा है, तो हम इसकी आयनिक हम इक्वेशन बना के दिखाते हैं जो कि हमने बफर में बनाई थी। ये अमोनिया है, हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करेगा, कन्वर्ट होगा अमोनिया माइंस में। ओके, क्लोराइड का कोई रोल नहीं होता, मैंने कहा था आपको पढ़ाते हुए, इसलिए मैंने क्लोराइड को यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मुझे इनिशियल अमाउंट देखना है। तो अमोनिया का इनिशियल अमाउंट आपने निकाला है 0.2, HCl का इनिशियल अमाउंट आपने निकाला है 0.04, और ये जो अमोनिया माइंस है इसका इनिशियल अमाउंट हमें गिवन नहीं है, तो ये जीरो होगा। ऑब्वियसली रिएक्शन करेंगे आपस में तो कुछ ना कुछ मोल्स रिएक्ट हो जाएंगे, जो मोल्स रिएक्ट होंगे वो फॉर्म भी होंगे। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट होगा, जितना रिएक्ट होगा उतना ही फॉर्म भी हो जाएगा। इनिशियली मेरे पास 0.2 मोल्स थे, उसमें से रिएक्ट हो गए 0.04 मोल्स 1:1 के रेशियो की वजह से, तो मेरे पास फाइनल अमाउंट कितना आएगा 0.16 मोल्स। ऑब्वियसली इस बफर सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम सेम होगा और वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर अमोनिया की भी मोल्स मिल गए, अमोनिया माइंस की भी मोल्स मिल गए। नाउ द इशू इज कि वैसे तो ये अल्कलाइन बफर है, तो मुझे इक्वेशन अल्कलाइन बफर वाली यूज करनी है या एसिड बफर के लिए यूज करनी है। तो बेटा मैं एसिड बफर की यूज करूंगा, हेंडरसन इक्वेशन। नाउ द मेन क्वेश्चन इज व्हाई, बताते हैं आपको। जो पीएच है वो किसके इक्वल होगा, पीके माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। पीके की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है 9.25 माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड मैंने लिया हुआ है 0.04। हम सब जानते हैं कि अमोनिया माइंस कॉन्जुगेट एसिड होता है, तो उसको हमने एसिड लिया हुआ है। अगर इसको मैंने एसिड माना हुआ है तो जाहिर सी बात है फिर अमोनिया को मैं एज अ सॉल्ट कंसिडर करूंगा ओनली इन दिस क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो यहां से पीएच की वैल्यू गाइस हमारे पास आ रही है 9.9 एंड दैट्स माय आंसर। ठीक, दोबारा से सुनिए, मैं अमोनिया माइंस को वीक एसिड लूंगा, इसलिए क्योंकि उसकी के की वैल्यू एग्जामिनर ने दी हुई थी। तो अब चूंकि के की वैल्यू अमोनिया माइंस की थी, इसका मतलब अमोनिया माइंस एसिड है, विच इज व्हाई मैं यहाँ एसिड की हेंडरसन इक्वेशन यूज कर रहा हूँ पीएच ऑफ बफर कैलकुलेट करने के लिए। वन थिंग, सेकंड थिंग, क्योंकि ये एसिड है, विच इज व्हाई एग्जामिनर ने इसको क्या कंसिडर किया हुआ है, सॉल्ट, विच इज व्हाई हमने उसकी वैल्यू को सॉल्ट में प्लग इन किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the pH of 0.2 mole per dm cube HOBr, and HOBr is a weak acid with a K value of 2.0 into 10 to the power minus 9. सो भाई हमारे पास किसी भी वीक एसिड की पीएच कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस लॉग अंडर रूट टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ Ka टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये हो जाएगा माइनस लॉग अंडर रूट Ka की वैल्यू है हमारे पास 2.0 इंटू 10 टू दावर माइनस 9 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड हमारे पास है 0.2, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड टेक्निकली ये गिवन है। सही है, सो यहां से पीएच की वैल्यू हमारे पास 4.7 आ जाएगी।
वो कह रहे हैं 5 cm³ ऑफ 0.2 मोल पर dm³ KOH। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सबसे पहले KOH के मोल्स कैलकुलेट करूंगा। सो मुझे 5 cm³ गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन 0.2 गिवन है, मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मोल्स मिलेंगे, विच इज 1 टाइम्स 10⁻³ मोल्स। देन is added to 20 cm³ of 0.2 मोल पर dm³ HOBr। तो इसका मतलब मैं सेकंड स्टेप में मोल्स ऑफ HOBr कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 20 है, 0.2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आएंगे 4 × 10⁻³ मोल्स। ओके, आप नोट करें यहां कोई बफर नहीं है। इनफैक्ट मैं एल्कली और एसिड को रिएक्शन करवा रहा हूं और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि बफर बना है या नहीं। लेकिन इससे पहले कि मैं डिसाइड करूं, मैं यहां पर पीके की वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो पीके इक्वल्स टू माइनस लॉग के की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2.0 इंटू 10⁻⁹। तो यहां से पीके की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8.7। ठीक, अब जाहिर सी बात है एसिड और एल्कली का रिएक्शन है, तो एसिड आपके पास है HOBr, एल्कली आपके पास है NaOH। दोनों रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे, सॉल्ट बनेगा KOBr, पोटेशियम ब्रोमेट 1 कहते हैं इसको, और साथ में वाटर आएगा। जाहिर सी बात है इनिशियल अमाउंट हमें सबका पता है, तो HOBr के इनिशियल मोल्स है हमारे पास 4 × 10⁻⁻3। NaOH के इनिशियल मोल्स है हमारे पास 1 टाइम्स 10⁻⁻3। ये भी जीरो, ये भी जीरो। जीरो इसलिए क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, प्रोडक्ट नहीं बनी थी। और जब रिएक्शन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली रिएक्ट होगा, जितना रिएक्ट होगा उतना ही फॉर्म भी होगा। तो ये बनेगा 1 × 10⁻⁻3, और 1:1 की रेशियो की वजह से ये भी 1 × 10⁻³ बनेगा। बट आप जानते हैं कि वाटर को हम कभी भी बफर में यूज नहीं करते, यूज सिर्फ यही होगा। इनिशियली मेरे पास 4 × 10⁻³ है, उसमें से रिएक्ट हो गया 1 × 10⁻³। सो रिमेनिंग अमाउंट is going to be 3 × 10⁻³ सही है, ये भी मोल्स हैं, ये भी मोल्स हैं। अब आप नोट कीजिएगा, ये मोल्स, वेट करें, ये मोल्स वीक एसिड के हैं और ये वाले मोल्स सॉल्ट ऑफ वीक एसिड के हैं। इसका मतलब बफर सॉल्यूशन बना हुआ है। दैट्स हाउ यू कैन फाइंड इफ बफर सॉल्यूशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। ठीक है, ये तरीका होगा बफर सॉल्यूशन को जज करने का। सो मैं अब इसके ऊपर हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करता हूं। तो ये हो जाएगा pH इक्वल्स टू pK। pK की वैल्यू है मेरे पास 8.7 माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड मेरे पास है 3 × 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मेरे पास गिवन है 1 × 10⁻³। तो यहां से मेरे पास pH ऑफ बफर कितना हो जाएगा? आई थिंक 8.2, and that's my answer. Okay, I hope it makes sense to you, bete. Let's move on to the next question. The ammonium ions is a weak acid, क्योंकि मैंने कहा था कॉन्जुगेट एसिड होता है, वीक एसिड, इसलिए उसकी K की वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन थी, अगर आपको याद हो। The pH of 0.3 मोल पर dm³ solution of ammonium chloride, अमोनियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और pH भी गिवन है, which is 4.89 under standard condition. Calculate the concentration of hydrogen ion in 0.3 mole per dm³ of this. और बहुत easy, pH equals to minus log concentration of hydrogen ion. तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन इक्वल्स टू
एंटी लॉग का मतलब होता है लॉग इनवर्स, यानी पहले कैलकुलेटर में शिफ्ट प्रेस करो फिर लॉग प्रेस करो तो लॉग इनवर्स हो जाएगा विच इज एंटी लॉग। फिर लिखोगे माइनस, फिर लिखोगे 4.89 इक्वल्स टू का बटन प्रेस करोगे तो तुम्हें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी विच इज 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीके ऑफ द अमोनिया माइंस एंड दैट्स टेक्निकल। देखें, अमोनियम आयन is converting into हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया और इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये रही। ठीक है। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन और अमोनिया दोनों का रेशियो 1:1 का है। तो अगर आपने हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की है 1.29 इंटू 10⁻⁵, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया भी सेम ही हो जाएगा। इंटू 10⁻⁵ मोल पर डीएम क्यूब। अब जनाब मेरे पास के का एक्सप्रेशन है और के ए होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया माइंस। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों का स्क्वायर कर लेता हूं मैं। अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है विच इज 0.03 मोल पर डीएम क्यूब। तो यहां से के ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5.5 इंटू 10⁻⁻10 मोल पर डीएम क्यूब। हमसे एग्जामिनर कह रहे हैं पीके की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ऑब्वियसली पीके ए इज इक्वल्स टू माइनस लॉग के ए, माइनस लॉग के ए की वैल्यू है 5.5 इंटू 10⁻⁻10। तो यहां से पीके की वैल्यू हो जाएगी 9.3 एंड दैट्स माय आंसर। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ रही हो कि किस तरह से कैलकुलेशंस को डील किया जाता है। सो आई बिलीव इट्स अ लास्ट क्वेश्चन। use the value of kW to calculate the concentration of hydrogen ion in pure water under standard condition. Show your working. kW का एक्सप्रेशन होता है concentration of hydrogen ion times concentration of hydroxide ions. Under standard condition, kW की value is fixed, which is 1.0 into 10⁻⁻14. मुझसे वो कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कैलकुलेट करो, तो मैं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को x लूंगा। 1:1 के रेशियो की वजह से हाइड्रोक्साइड आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोल पर डीएम क्यूब ली जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको भी x लेंगे तो ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर डीएम क्यूब। अगर आपको याद हो जब मैं के डब्ल्यू का एक्सप्रेशन आपको पढ़ा रहा था तो मैंने ये कहा था कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन हमेशा 1 टाइम्स 10⁻⁷ मोल पर डीएम क्यूब होती है। इवन यू कैन चेक इन द लेक्चर। Now the next part of the question is the pH of pure water at 50 degrees Celsius is this. Calculate the numerical value of Kw. तो pH given है मुझे. From that pH I can find the value of concentration of hydrogen ion.
एंटीलॉग -6.64। तो यहां से हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 2.3 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर dm³। एंड ऑब्वियसली जो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की है एग्जैक्टली वही कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की भी होगी बिकॉज ऑफ 1:1 रेशियो। तो सेम कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी हाइड्रोक्साइड आयन की, दैट इज 2.3 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर dm³। आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kw। सो Kw की वैल्यू हमारे पास हाइड्रोजन आयन की भी सेम है, हाइड्रोक्साइड आयन की भी सेम है, तो हम इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास Kw की वैल्यू आ जाएगी 5.29 इंटू 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर dm-6। तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक होता है, विच इज वाई इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। जब इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो जाहिर सी बात है आयोनाइजेशन इंक्रीज होगी। जब आयोनाइजेशन इंक्रीज होगी तो Kw की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो आप नोट करें Kw की वैल्यू पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई है। Kw की वैल्यू होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 50 डिग्री सेल्सियस पे आप नोट करेंगे ज्यादा हो गई 5.29। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।